सर, दिल्ली में जो चुनावी परिणाम आए हैं, कैसे देखते हैं? और इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि अब बिहार की बारी है, बिहार में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। दिल्ली में कितने साल बाद बीजेपी आई है? 27 साल बाद। तो बिहार में 27वां शुरू हो जाएगा इस वर्ष, समझ गए? इससे ज्यादा मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। बिहार एक विशाल राज्य है, बहुत पॉलिटिकल राज्य है, और वो वैचारिकता और कमिटमेंट देख करके फैसला लेता है। इसलिए किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। आइए मैदान में, बस बांटने की राजनीति मत कीजिए, हिंदू मुसलमान ये फलाना चिलाना। बिहार को क्या देंगे? बिहार के युवाओं को क्या देंगे? लाठियां। बिहार के युवाओं को रोजगार के मसले पर तेजस्वी ने लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींच दी। उस लकीर के बरक्स आपका विकल्प क्या है? चाहे माई बहन मान योजना हो, या 200 यूनिट फ्री बिजली का मसला हो, या सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मामला हो, और अभी एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, युवाओं के लिए स्पेसिफिक घोषणा होगी। इन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। चुनाव सिर्फ बयान, खोखले बयान, आधारहीन बयान। एनडीए के नेता तो बोल रहे हैं कि दिल्ली अभी झांकी है, बिहार अभी बाकी है। एनडीए के जो नेता बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति का आप जिक्र कर रहे हैं, वो व्यक्ति खुद ही उसमें कितना टिकेंगे मुझको डाउट। अरे देश के प्रधानमंत्री, उनको कोई आने जाने से रोक लेगा? अभी दिल्ली चुनाव के दिन वो कुंभ नहाने गए थे। कम से कम मृतकों की एक लिस्ट जारी कर देते। हमारे बिहार के भी बहुत लोग हताहत हुए, तो बहुत कृपा होती। प्रधानमंत्री हैं, आए। बस वही आग्रह होगा कि बिहार के युवाओं को सपने दीजिए, सपने चकनाचूर मत देखिए। कौन राजनीति में एंट्री हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये स्पेकुलेशन का विषय है। सर, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। बहुत देर कर दी हुजूर ने, पूरे राज्य को बर्बाद करके रख दिया। लोगों के बीच में खाइयां बढ़ गई, कितनी लाशें आ गई। अब जाकर के इस्तीफा, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा था। सर, प्रशांत किशोर पर जेडीयू जो है फंडिंग को लेकर के बड़ा आरोप लगा रही है। ये उनका घरेलू मामला है, आपस का, निपटाने दीजिए। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री। देखिए, चुनाव का जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा, प्रधानमंत्री से लेकर के केंद्रीय मंत्री का एक लगातार बिहार आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन बिहार को देंगे क्या? बिहार को देने के लिए इनके पास है क्या, यह स्पष्ट करना चाहिए ना। क्योंकि बिहार को आपने विशेष पैकेज नहीं दिया, विशेष राज्य के दर्जे का तो आपने चैप्टर क्लोज कर दिया, और किस तरह से आप बिहार के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो बिहार के लोगों के लिए वैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं जो कहीं ना कहीं बिहारियों को अपमानित करता है। बिहारियों के प्रति अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और उनको एकमात्र जो बोलने के लिए रहता है वो लालू परिवार, लालू फोबिया और तेजस्वी फोबिया के वो शिकार हो चुके हैं। और चाहे वो जितना भी प्रयास कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे जितनी बार बिहार आ ले, इस बार बिहार की जनता बदलाव का मूड बना चुकी है। और परिवर्तन की राजनीति के कारक तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, क्योंकि सकारात्मक राजनीति, सकारात्मक दृष्टि और सकारात्मक सोच के साथ नौकरी और रोजगार के प्रति जो उनका संकल्प है, और बिहार को विकास की श्रेणी में अव्वल दर्जे पर कैसे लाया जाए, इसका जो जुनून है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। जबकि डबल इंजन सरकार में विकास कोसों दूर चले गए हैं, विकास कहीं पर दिख नहीं रहे हैं, सिर्फ जुमलाबाजी हो रहा है और भरम और धर्म की राजनीति। इन दिनों कुछ लोग घूम घूम कर स्वयं को पांडव बताने पर तुले हुए हैं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि धृतराष्ट्र भी उन्हीं की तरफ है, जो संजय की आंखों से देखकर इन दिनों राजकाज चला रहे हैं। दुर्योधन और दुशासन उन्हीं की तरफ है, जो बिहार रूपी द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है। उन्हें इस बात को भी समझना चाहिए कि एक समय 400 पार का नारा लगाने वाले, एक समय एक अकेला सब पर भारी कहने वाले, आज इस बात को समझ गए हैं कि बिहार में अगर वो अकेले चले तो शायद विपक्ष भी बैठने का लायक ना हो।
भ्रष्टाचार, बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है। जो स्थिति हो गई है बिहार की, वो सबके सामने है। बिहार की जनता को कब तक इस तरह बातों में बहला के आप ये उनका ये सर्वनाश करेंगे? बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। ये बात भी उन्हें समझ लेना चाहिए कि कृष्ण और अर्जुन भी इसी तरफ है और लक्ष्य सध चुका है। 2025 के चुनाव में यह बात सब लोगों को साबित हो जाएगा कि कौन पांडव है, कौन कौरव, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। मुकाबले में बीजेपी को नहीं रहना चाहिए। बिहार है और ये बुद्ध और गौतम की धरती है। समाजवादियों का घर रहा है और यहाँ के लोग जब जब अंगड़ाई लेते हैं देश में परिवर्तन होता है। इसलिए यहाँ ये बात नहीं सोचे, यहाँ आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। अभी वित्त विभाग से कई कर्मचारियों को पैसा नहीं भेजा गया, लगभग 2 महीने से लोगों को वेतन नहीं मिला। अब तो यही हाल है ये एनडीए डबल इंजन की सरकार का। हम लोग को अभी तक वेतन नहीं मिल पाया है और कर्मचारी को भी नहीं मिल पाया है। और जो नीचे तबके के लोग हैं, जो चपरासी के पद पर कार्यरत हैं, उनको भी वेतन नहीं मिल पाया है इस सरकार की कमी की वजह से। और सरकार बिहार में काम नहीं कर रही है। यहाँ ब्यूरोक्रेसी का राज है और 2-4 ब्यूरोक्रेसी ही बिहार को चला रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार के लिए बहुत ही सोचने के विषय है कि बिहार को बर्बाद लोगों ने किया है और बर्बाद करने की दिशा में कार्रवाई हो रही है। लोकतंत्र खतरे में है। 28 तारीख से बजट सत्र भी है। हाँ है, तो बजट सत्र है। मिले थे और हमने कहा था और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को मैंने कहा था कि निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे और हमको क्या करना है हम करेंगे। बजट सत्र में क्या बाकी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग? एकदम हम लोगों ने कर दिया है और अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। तेजस्वी यादव अपराध को लेकर बुलेटिन जारी करते रहते हैं। पटना में ताबड़तोड़ गोली चली है, 2 लोगों को घायल भी हुए। बिहार में हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। चाहे वो राजनीति करने वाले किसी दल का नेता हो, कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, नौजवान हो, छात्र हो, हर व्यक्ति, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा। बिहार में कानून नाम का चीज़ नहीं है। आए दिन घटनाएं घटती रहती है और सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। जिस राज्य में पदाधिकारी राज्य को चला रहा हो, उस राज्य का भगवान ही मालिक है। जीतन राम मांझी का बयान आया है कि 2025 में बिहार विधानसभा में 225